अगले 1 मिनट तक बहुत गहरी बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से समझना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। अभी उनका ब्रेकअप हो गया, कुछ ही टाइम में वो किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए। वो चाहते कि कोई उनकी हमेशा देखभाल करता रहे। अगर आप भी इस तरीके के पर्सन हो तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाओगे। हमेशा आपको खालीपन महसूस होगा। या फिर अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो या किसी ऐसे पर्सन को डेट करना स्टार्ट करते हो जिन्हें हमेशा अटेंशन चाहिए, तो आज वो आपका अटेंशन ले रहे हैं, आपसे प्यार करवा रहे हैं, आपको इमोशनली अटैच करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वो किसी और का अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ना तो आपको ऐसे इंसान बनना है कि आपको बस अटेंशन चाहिए, और आपको ऐसे लोगों से दूर भी रहना है कि जिनको हमेशा अटेंशन चाहिए। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको खुद को कैसे बनाना चाहिए ताकि आप हमेशा खुश रहो, इमोशनली स्टेबल रहो, और आपके आसपास के लोग सही से आपके साथ रहने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है ना, हम किसी को इम्प्रेस कर देते हैं, लेकिन 2-4 महीने में ही वो पर्सन आपको लेकर बोर हो जाता है और फिर आपको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देता है। आपके साथ इमोशनली वो इतना अटैच फील नहीं करता है। हम कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से ये होता है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको किन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा अटेंशन की उम्मीद करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ना प्यार बहुत अच्छा लगता है। आज आपसे प्यार मिल रहा है तो आप अच्छे लग रहे हो, कल यही प्यार, यही अटेंशन किसी और से मिलेगा तो उन्हें वो अच्छे लगेंगे। यानी कि यहाँ पर वो आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आप जो उन्हें अटेंशन दे रहे हो, जो स्पेशल फील करा रहे हो, जो एफर्ट्स उनके लिए आप लगा रहे हो, उन्हें वो पसंद आ रहा है। और ये वैसे ही हर किसी को पसंद आता है, जिस वजह से यही सब अगर कोई दूसरा इंसान उनके लिए करे तो वो बहुत ही इजीली आपको रिप्लेस कर देंगे। जब आपको समझ में आ जाए कि आपके एफर्ट्स के वजह से कोई पर्सन आपके साथ है, चाहे वो इमोशनल एफर्ट्स हो, फिजिकल एफर्ट्स हो या फिर फाइनेंशियल एफर्ट्स हो, अगर आपको लग रहा है कि वो बस खुद का मतलब, खुद की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, थोड़े सेल्फिश है, तो आप वहां पर एफर्ट्स डालना कम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट ही ब्रेक कर दो, बिल्कुल गलत है कॉन्टैक्ट ब्रेक करना, लेकिन आप अपने एफर्ट्स पे थोड़ा कंट्रोल करो ताकि आपका मिसयूज ना हो। अगर वो पर्सन लॉयल है और सच में आपसे अटैच है तो वो सही से आपके साथ रहेगा। जब आप एफर्ट्स कम भी कर दोगे तब भी वो जेन्युइनली आपके साथ रहेगा, आपसे प्यार करेगा, आपके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है कि आपको हमेशा अटेंशन चाहिए। आज इनसे अटेंशन मिल रहा है तो खुश हो, कल उनसे अटेंशन मिल रहा है तो खुश हो। हम क्या करते हैं ना, जो हमें अटेंशन देता है हम उनसे हो जाते हैं अटैच, और हमें लगता है यही प्यार है। और ये इतनी गलत आदत है, इतनी कमजोर आदत है कि आप जिंदगी भर दुखी रहोगे। 6 महीने इनके वजह से दुखी हो, अगले 6 महीने इनके वजह से दुखी हो, आने वाले 6 महीने इनके वजह से दुखी रहोगे। आपके लाइफ में लोग बदलते चले जाएंगे लेकिन आपका स्वभाव दुखी होने वाला ही रहेगा। क्या करना चाहिए? खुद पे काम करना चाहिए, खुद को समझदार बनाना चाहिए, खुद को ऐसे बनाना चाहिए कि लोग खुद आपके साथ रहने की कोशिश करें। आपको चेस नहीं करना है प्यार को, आपको प्यार के लायक बनना है। कुछ रूल्स बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ध्यान से समझना, फॉलो करना स्टार्ट करना। अपने लुक्स पर, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना स्टार्ट करो, बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, स्किन केयर करो, जिम जाओ, खुद को फिट रखो, अच्छी डाइट लो, अपने बालों की केयर करो और ढंग के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। इनफ है। अगर आप यही कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ में करते रहे और इन्हीं बातों को इम्प्रूव करते रहे तो आप बेस्ट दिखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो एक दिन में मोटे हो जाओगे या एक दिन में हेल्दी हो जाओगे या एक दिन में मसल गेन कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है। अगर आपको लगता है आपकी स्किन खराब है, स्किन केयर करना स्टार्ट करोगे, 2-3 महीने लग जाएंगे स्किन को ठीक होने में। पतले हो, वेट गेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मोटे हो, खुद का वेट कम करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा।
लेकिन अपने बेस्ट पर्सनालिटी पर आ जाओ। खुद को बेस्ट दिखाना स्टार्ट करो, अपने बॉडी को बेस्ट शो करना स्टार्ट करो। क्या होता है ना, जब आप अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हो, जैसे यहाँ से 4 महीने पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हम बहुत अच्छा दिख सकते हैं। मेरे अंदर भी 10 ऐसी कमियां हैं, 10 ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है जिस वजह से मैं बेचैन रहता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है और मेरा वेट केवल 65 kg था, मैं बहुत पतला दिखता था। लेकिन अभी मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया और मैं इन बातों को फील कर रहा हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और मैं अपने लाइफ में ग्रो भी कर रहा हूँ और आसपास के लोगों के साथ खुश भी हूँ। ज़रूरी है अपने बॉडी को बेस्ट वर्जन में लाने की हमेशा कोशिश करते रहो। टाइम लगेगा, शायद आपको ये फील होगा कि आप हमेशा बेस्ट बनते चले गए, कोई एंड पॉइंट नहीं रहेगा, हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहना है, लेकिन ये ज़रूरी है। और जो भी ये कर रहे हैं, आप आसपास के लोगों को देख लेना, जो भी इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लोग उनके पीछे घूमते हैं, लोग उनके साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, उनसे दूर जाने के नहीं। इसीलिए अपने बॉडी पर ध्यान दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपको करना ही होगा। हेल्थ ज़रूरी है। अगली बात, आपको किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पाना है और सबसे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा गलत तरीके साथ या फिर दिमाग लगाकर लोगों के साथ रहना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव बहुत सिंपल होना चाहिए कि मुझे सही से केयर करना है, सभी से रिस्पेक्ट से बात करनी है और सभी के लिए अच्छा रहना है। लेकिन जहाँ पे मुझे ये फील हो जाए कि मेरा मिसयूज़ हो रहा है, उस पर्सन से मैं कितना ही अटैच क्यों ना रहूँ, मुझे स्ट्रांग बनना है, डिस्टेंस बनाना है। सिंपल सी बात है, ज़रूरी है। मान लीजिए मैं एक लड़की से बातचीत कर रहा हूँ और मुझे ये फील हो रहा है कि वो लड़की, देखिए मैं यहाँ पे ना किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ गलत होते हैं या लड़के गलत होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी लड़की से अटैच हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बातचीत करना, अपने दिन के बारे में उन्हें बताना, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे फील हो रहा है कि वो लड़की, वो पर्सन मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। तो उस पॉइंट पे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ, यहाँ पर मेरी अटैचमेंट चाहे कितनी ही हो, मुझे अपने अटैचमेंट पर कंट्रोल करना है और मुझे इस दलदल में नहीं फंसना है। जहाँ पे समझ में आ गया कि मेरी मेंटल पीस खराब हो रही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहाँ से दूर जाने के बारे में सोचूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किसी के साथ बॉन्डिंग बिल्ड किया, मैं रिलेशनशिप में आने का सोच रहा था, मैंने उस लड़की को टाइम देने के बारे में सोचा, लेकिन एट द एंड मुझे फील हो गया कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं क्यों सिचुएशन को आगे बढ़ाऊँ, मैं क्यों खुद की मेंटल पीस को खराब करूँ, मैं क्यों खुद का यूज होने दूँ। मैं खुद को समझाऊंगा, स्टैंड लूंगा, हो सकता है 10 20 25 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन मैं खुद को कॉन्स्टेंटली समझाऊंगा जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जब मैं कॉन्स्टेंटली खुद को समझाऊंगा, अटैचमेंट चाहे कितनी ही हो, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक रियल फैक्ट है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, खुद को बोल बोल कर समझाना स्टार्ट कर दो कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपको लग रहा है टॉक्सिक अटैचमेंट में फंसे हो, खुद को बताना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये अटैचमेंट कम करना ज़रूरी है। कुछ ही टाइम में आपको फील होगा कि आपके थॉट्स आपकी अटैचमेंट से ज़्यादा पावरफुल बन गए। इसीलिए एकदम से मत सोचो कि मुझे यहाँ से निकलना है, पहले सोचो कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है ताकि मेरे साथ गलत ना हो, तभी आपको प्यार मिलेगा। अगर आपको लगता है आप किसी को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, उस पर्सन के पीछे आप पागल हो, खुद भी परेशान हो रहे हो और दिन भर कॉल मैसेजेस करके उस पर्सन को भी परेशान कर रहे हो, खुद को समझाओ कि मुझे इतने कॉल मैसेजेस नहीं करने हैं। हो सकता है समझाने के बाद तुरंत आपका बिहेवियर ना बदले, लेकिन आपने खुद को समझाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आपका बिहेवियर डेफिनेटली चेंज होगा। इसीलिए शुरुआत करो खुद को समझाने से, अपनी सोच को बदलने से। हो सकता है खुद को समझाने के बाद 2 4 दिन आपका बिहेवियर वैसे ही रहे, लेकिन खुद को समझाना शुरू कर दो, आपको फील हो जाएगा कि बिहेवियर अब धीरे धीरे बदल रहा है। अगली बात, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रिस्पेक्ट से ही बात करनी है। वो 2 शब्द गलत बोले इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 2 शब्द गलत बोलोगे। उन्हें ये दिखा दो किसी को भी कि देखो मुझे इज्जत से बात करनी आती है। अगर आपकी गलती है, मैं आपको इज्जत से आपकी गलती बताऊंगा। अगर आप मुझसे गलत तरीके से बात करोगे, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। सिंपल सा एटीट्यूड है, सिंपल सा बिहेवियर है, कुछ नहीं समझाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप गलत तरीके से बात कर रहे हो, गाली दे रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं फ़ोन ही कट कर दूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा। इंस्टेंटली आपको फील हो जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है।
यानी कि मेरी एक सिंपल सी हैबिट है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप ओवर ड्रामा कर रहे हो, ज़्यादा ही होशियार बन रहे हो, ज़्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो और ज़्यादा ही माइंड गेम खेल रहे हो, तो ये सब आपको मुबारक। मैं वहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं करूँगा। और ये एटीट्यूड नहीं है, ये है पॉजिटिव बिहेवियर, ये है पॉजिटिव माइंडसेट। और ये ज़रूरी होता है। हम किसी को एंटरटेन करने के बारे में सोचेंगे, वो यूज़ करके चले जाएंगे। क्योंकि सब ऐसी है, मैं जानता हूँ बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, मैंने देखा है लोगों को अटैचमेंट की वजह से परेशान होते हुए, मैंने देखा है लोगों को अटैचमेंट की वजह से उनका करियर स्पॉइल हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे अटैचमेंट कोई जोक नहीं है। हमें दिख रहा है कि हम अटैच हो जाएंगे, हमें दिख रहा है कि हमारा यूज होगा, हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे बस यूज होते रहेंगे। तो वहां पे आपको खुद को समझाना होगा, आप सेल्फिश नहीं हो, लेकिन आपको ये करना होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इन बातों को नहीं समझोगे फंस जाओगे। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है। अगर वो दो शब्द गलत बोल रहा है, तुरंत फोन कट कर दो, तुरंत बात बंद कर दो। इंस्टेंटली उसी मोमेंट पे उन्हें फील हो जाएगा कि मैंने गलत बोला इसलिए आपने फोन कट किया, मैंने गलत बोला इसीलिए बातचीत बंद हुई है। हम क्या करते हैं, उन्होंने दो गलत बोला, हम चार गलत बोलते हैं ताकि उन्हें नीचा दिखा सके। कोई फायदा नहीं होगा। साइलेंस बहुत पावरफुल है। इसीलिए कभी भी अपने आप को बोलकर या अपने आप को जताकर सही साबित करने की कोशिश मत करो। रियल फैक्ट है, अगर वो इज्जत से आपकी बात सुन रहे हैं तो उन्हें समझाओ, नहीं सुन रहे तो बात को वहीं पे खत्म कर दो। कुछ ही पल में महसूस हो जाएगा, चाहे आगे वाला कितना ही इगोइस्टिक, कितना ही एटीट्यूड में रहने वाला क्यों ना हो। एट दी एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान आप खुद हो। चाहे आप इसे एटीट्यूड कह लो, ईगो कह लो, लेकिन ये माइंडसेट आपको बनाना होगा अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो। मुझे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ गलत तरीके से बात नहीं करनी है। ये होता है सही अप्रोच, और ये आप रखना सीख लो। किसी के भी साथ खुलकर रहना बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे जैसा बिहेव करना समझदारी नहीं है। मस्ती मजाक में अपनी इज्जत को कम करना समझदारी नहीं है। हम ये करते हैं, हंसी मजाक में हम खुद का मजाक उड़ा लेते हैं, हंसी मजाक में हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तो बहुत ही नासमझ है, बच्चे जैसा रिएक्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मुझे मनाओ, प्लीज़ मुझे समझाओ। सही है, एक हद तक सब सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। अगर आपको अटेंशन चाहिए और आप थोड़ा बच्चे जैसा बिहेव कर भी रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको ये समझ में आ गया ना कि उस बिहेवियर की वजह से वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, उस बिहेवियर की वजह से वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप उसी दिन कसम खा लो कि आप इस बिहेवियर को बदलोगे। आप खुद को बता दो कि इस बिहेवियर की वजह से मेरा यहाँ पे मिसयूज हो सकता है, तो मुझे इस बिहेवियर को खुद से ही ठीक करना है। मैं परेशान होता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को 10 बार कॉल्स कर लेता हूँ, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड इरिटेट हो रही है। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को ये समझाना कि जब भी मैं परेशान हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 10 कॉल्स ना करूँ, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करते हो, आपको प्यार मिलना शुरू होता है, आपको लोगों से प्यार मिलता है, आपको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि आप अपने गलतियों को खुद से ठीक करने की हिम्मत रखते हो। और ये बहुत लॉजिकल बात है। मैं ऐसा भी नहीं कि ऐसी बातें करो जो शायद समझ में ही ना आ रही हो। ज़रूरी है, नहीं समझोगे, नहीं बचोगे, डिस्टर्ब होते रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर फंस गए हो। इसीलिए 90% प्रॉब्लम आपके खुद के कंट्रोल में है। वो छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, आप डर जा रहे हो कि प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाओ। आपको क्या लगता है एक दिन में ब्रेकअप हो जाएगा? अगर 1 महीने का रिश्ता है ना, तो भी वक्त लगता है ब्रेक होने में। और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का रिश्ता है तो एक दिन में ब्रेक नहीं होगा। वो कहते हैं ब्रेकअप हो रहा है, जाने दो, 2-4 दिन खुद ही रियलाइज़ होगा उन्हें। नहीं समझते, जाकर आगे से समझाओ, लेकिन पहले खुद भी फील होने दो। ये बहुत सही अप्रोच है, यकीन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचो, हमेशा अपने आप को बदलने के बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले भी आपकी एक आदत थी कि आप 10 बार पार्टनर को कॉल्स करते थे, 1 साल के बाद भी आपकी वही आदत है। गलत है। ग्रोइंग माइंडसेट रखो। गलतियाँ सबसे होती है, आपसे भी हुई होगी, मुझसे भी होती है, सभी से होती है। लेकिन उन गलतियों में सुधार करना और ये समझना कि मैं लोगों को खुश करने के लिए बैठा नहीं हूँ,
मुझे अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, मुझे अपने इमोशंस की केयर खुद करनी है, मुझे अपने इमोशंस का ख्याल खुद रखना है। ये समझना होता है पॉजिटिव माइंडसेट, और ये आपको समझना होगा। नहीं समझोगे पछताओगे। किसी को एंटरटेन मत करो, सबके साथ अच्छे से रहो, अच्छी बातें करो, खुश करने की कोशिश करो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपका मिसयूज करे। ये इंपॉर्टेंट है। अटेंशन पाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करोगे, अटेंशन मिल तो जाएगा लेकिन दिन भर दुखी रहोगे। इसलिए दिखावे के लिए खुद को बदलना नहीं है, सच में खुद को बदलना है, जेन्युइनली अपने आप में बदलाव लेकर आने हैं। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत हेवी हो गई होगी, बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ये सारी बातें समझो। देखो, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। अभी शायद वीडियो 15-16 मिनट की हो गई, आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो, कितने आप परेशान होंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि ये सारी बातें मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप फॉलो करो, आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। देखो, मैं दिल से चाहता हूँ, अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ऑनेस्टली रात के 2 बजे ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। अगर आप टाइम को देख पाओगे, इसमें वैसे दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं 2 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप में बदलाव आए, आपका बिहेवियर सही तरीके से चेंज हो, पूरे दिल से चाहता हूँ ऑनेस्टली। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो, बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। और आपके लाइफ के जो भी इश्यूज़ है आप डायरेक्टली मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट तरीके से एज अ कोच गाइड करने की कोशिश करूँगा। 8010023897 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।